चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबर भी आ रही है पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान ने शेड्यूल सा अनाउंस कर दिया कि लाहौर में इंडिया के मैचेस होंगे, ये मैचेस होंगे। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लो, अभी आईसीसी ने कुछ मतलब स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो हम श्रीलंका बुला लेंगे। क्या तुम्हें क्या लगता है आईसीसी इंडिया के बिना की हिम्मत है आईसीसी की कि वो कर लेगा चैंपियंस ट्रॉफी? स्पॉन्सर कहां से आएंगे भाई? स्पॉन्सर आपको पता ही है ना कौन है, इंडियन स्पॉन्सर ही होता है टूर्नामेंट में। 80 to 90% आपका रेवेन्यू आता है इंडिया से, आपका सारा कुछ क्रिकेट चलता है इंडिया से, और आप कह रहे हैं इंडिया नहीं आएगा तो भी चलेगा। भाई समझ जाओ, पाकिस्तान एक बार को ना हो तो चलेगा, लेकिन इंडिया को होना तो मैंडेटरी है आईसीसी के लिए, नहीं तो इंडिया क्रिकेट खत्म कर देगा एक तरीके से। अब वहीं वहां के जर्नलिस्ट कुछ भी बेतुका बयान करेंगे, इंडिया तो आएगा ही आएगा। भाई मेरे हिसाब से तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मतलब कोई तुके नहीं बनती। अभी मोदी सरकार दोबारा से आई है रिजीम में और गौतम गंभीर कोच बने अभी आपके, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा। अब कोई चांस ही नहीं है, चाहे ये विक्रांत गुप्ता या पाकिस्तानी कितनी भी बात कर लेगी, हमारा पाकिस्तान जाना 1% चांस बनता भी, मेरे हिसाब से तो कोई चांस नहीं बनता। और इसके अलावा आज 9 जुलाई को जय शाह का ट्वीट आता है कि गौतम गंभीर अब होंगे इंडिया के नए हेड कोच। मतलब बधाई हो गौतम गंभीर को, वो नए इंडिया के हेड कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। मतलब अब से वो इंडिया के कोचिंग डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगे। जो आपका श्रीलंका का दौरा स्टार्ट होना है उसमें आपको गौतम गंभीर देखने को मिलेंगे। अभी जो टीम जिम्बाब्वे गई है जहां पे हमारे यंगस्टर्स खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, वहां पे एज अ मतलब इंटरमीडिएट कोच, मतलब एक तरह से थोड़े टाइम के लिए बनाया गया है वहाँ पे आपका वीवीएस लक्ष्मण को, लेकिन अब परमानेंट कोच अनाउंस हो गए हैं आपके गौतम गंभीर, तो आपको वही देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं गौतम गंभीर कैसे कमान संभालते हैं। मतलब गौतम गंभीर का कार्यकाल एज अ इंडियन क्रिकेटर तो बहुत ही शानदार रहा है, खासकर बड़े मैचेस में तो उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चाहे वो T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल हो जहाँ पे उन्होंने 75 रन नॉक खेली थी और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, और उसके अलावा जो वर्ल्ड कप फाइनल हो 2011 का, वो तो कौन ही भूल सकता है। वो तो मतलब लोग ज़्यादा बात अब गौतम गंभीर को छोड़ के MS धोनी की नॉक कर रहे होते, लेकिन जिस सिचुएशन पे गौतम गंभीर की नॉक आई थी जब सचिन और सहवाग आउट हो गए थे, 23 पे 2 थे इंडिया के, और उस टाइम पे मतलब हर भारतवासी उम्मीद छोड़ चुका था सचिन की विकेट के बाद कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। वहाँ उस सिचुएशन में, उस प्रेशर सिचुएशन में सही मायने में मेरे लिए गौतम गंभीर ने वहाँ पे 97 रन बनाए थे। हाँ, बाद में उस मैच में ड्यू भी आ गई थी, और जब MS धोनी आए तो उस ग्राउंड में ड्यू थी। हाँ, कुछ भी उनके फैंस आके अब बोल रहे, मेरे लिए तो सबसे बड़ी इनिंग उस मैच की गौतम गंभीर की थी, जिस सिचुएशन में उन्होंने वो इनिंग खेली थी। वो हमेशा से ही बड़े मैचेस के प्लेयर रहे हैं, मतलब उनका थोड़े वो कह सकते हैं जिद्दी टाइप के इंसान है। मतलब उनकी कहासुनी भी होती रही है विराट कोहली से। 2013 में उनकी एक बार कहासुनी हुई थी, और एक 2023 का IPL का किस्सा तो आप सबको याद ही है, जब विराट कोहली और गौतम गंभीर अपनी RCB और LSG के लिए वो जब कोचिंग कर रहे थे तब दोनों भिड़ गए थे आपस में। तो वो तो जग जाहिर है, सबने देखा था नवीन उल हक को लेके। तो उनके मतलब बनते बिगड़ते रिश्ते तो विराट कोहली के साथ रहे हैं। मतलब एक टाइम वैसा भी था जब उन्होंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने विराट कोहली को समर्पित कर दी थी, जब वो पहली बार उन्होंने विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। तो मतलब मेरे हिसाब से तो गौतम गंभीर एक परफेक्ट चॉइस है इंडियन क्रिकेट को कोच करने के लिए देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने IPL में भी अभी आपके लखनऊ सुपर जायंट्स की कोचिंग की थी 2022 और 23 में, दोनों टाइम वो आपका इस क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई की है। उसके अलावा भी 2024 में वो KKR के मेंटोर थे, और वो KKR को चैंपियन बनाने में भी उनका योगदान रहा। मतलब उन्हीं का कहना था कि सुनील नारायण को ओपन कराई जाए KKR की तरफ से, ये वहाँ के खेमे से बात निकल के आई थी, तो ये गौतम गंभीर का ही सजेशन था। इसके अलावा मेरे हिसाब से गौतम गंभीर एक ऐसे प्लेयर रहे हैं, मतलब बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं मेरे हिसाब से, और वो इंडिया के एक बेहतरीन कप्तान हो सकते थे, जो मतलब मेरे हिसाब से इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हो सकते थे, जिन्हें कभी इंडिया की प्रॉपर कैप्टनसी मिली नहीं। क्योंकि उस टाइम, उस टेन्योर में, गौतम गंभीर के टेन्योर में महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड थे। मतलब भारतवर्ष के सबसे बड़े कप्तान कप्तानी कर रहे थे वाइट बॉल क्रिकेट के, तो कह ही सकते हैं हम MS धोनी को। मतलब सारी ट्रॉफीज है उनके पास, तो वो गलत दौर में उनका मतलब पाला पड़ा, वरना वो इंडिया की काफ़ी अच्छी कैप्टनसी करते हैं मेरे हिसाब से। तो वो बहुत ही ग्रेटी कैप्टन है, मतलब थिंकफुल कैप्टन थे। IPL भी उन्होंने 2014-2016 का जीता है, और जिस हिसाब से वो फील्ड प्लेसमेंट और मतलब प्लेयरों के साथ जैसे बातचीत करते, जैसे उनके रिलेशनशिप है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही बेहतरीन कोच भी साबित होंगे इंडिया के लिए। और जैसे ही वो बहुत बेहतरीन कप्तान थे अपने KKR के लिए, और जितना भी उन्होंने इंडिया के लिए कैप्टनसी की, एक बहुत ही मतलब बढ़िया कप्तान को मिस किया है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में उन्हें उस टाइम पे कमान दे सकते थे वैसे देखा जाए तो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिली एक ही बात है। मतलब गौतम गंभीर
उस टाइम पे धोनी के दौर पे खेल रहे थे। वाइट बॉल फॉर्मेट में तो उनका कोई चांस नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में भी उस टाइम पे वाइस कैप्टन वीरेंद्र सहवाग थे और धोनी भी अच्छा कर रहे थे। धोनी का बुरा दौर भी टेस्ट क्रिकेट में 2011 के बाद से स्टार्ट हुआ और तब से मतलब तो गौतम गंभीर की फॉर्म में भी थोड़ा स्लम्प आ गया था, तो इस वजह से भी वो टीम के बाहर हो गए थे, तो इस वजह से वो कैप्टनसी कर नहीं पाए। लेकिन कैप्टनसी के एक काफ़ी जब भी अपनी पीक पे थे वो एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे और थोड़े टाइम तक वो वाइस कैप्टन भी रहे हैं शायद से इंडिया के। अब देखने कोचिंग में टेन्योर कैसा रहता है उनका, दिसंबर 2027 तक उनका ये टेन्योर रहेगा। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबर भी आ रही है पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान ने शेड्यूल सा अनाउंस कर दिया कि लाहौर में इंडिया के मैचेस होंगे, ये मैचेस होंगे। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लो, अभी आईसीसी ने कुछ मतलब स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो हम श्रीलंका बुला लेंगे। क्या तुम्हें क्या लगता है आईसीसी इंडिया के बिना की हिम्मत है आईसीसी की कि वो कर लेगा चैंपियंस ट्रॉफी? स्पॉन्सर कहाँ से आएंगे भाई? स्पॉन्सर आपको पता ही है ना कौन है, इंडियन स्पॉन्सर ही होता है टूर्नामेंट में। 80 to 90% आपका रिवेन्यू आता है इंडिया से, आपका सारा कुछ क्रिकेट चलता है इंडिया से, और आप कह रहे हैं इंडिया नहीं आएगा तो भी चलेगा। भाई समझ जाओ, पाकिस्तान एक बार को ना हो तो चलेगा, लेकिन इंडिया का होना तो मैंडेटरी है आईसीसी के लिए, नहीं तो इंडिया क्रिकेट खत्म कर देगा एक तरीके से। अब वहीं वहाँ के जर्नलिस्ट कुछ भी बेतुका बयान करेगा, इंडिया तो आएगा ही आएगा। भाई मेरे हिसाब से तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मतलब कोई तुके नहीं बनती। अभी मोदी सरकार दोबारा से आई है रिजीम में और गौतम गंभीर कोच बने अभी आपके, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा। अब कोई चांस ही नहीं है, चाहे ये विक्रांत गुप्ता या पाकिस्तानी कितनी भी बात कर लेगी, हमारा पाकिस्तान जाना 1% चांस बनता भी, मेरे हिसाब से तो कोई चांस नहीं बनता। तो ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। अगर आप सभी को मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल खेल गपशप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट होकर हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।